ये है एपिसोड नंबर 5 चैप्टर 1 उत्तम क्षमा। धर्म के 10 लक्षणों में पहला लक्षण उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा क्रोध के अभाव में होती है। अगर क्रोध होगा तो क्षमा भाव नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं एक कहानी के साथ। एक बार एक युवा मुनिराज राजा के उद्यान में विराजमान थे। उसी बाग में एक दिन राजा किसी कारणवश सो जाते हैं। इनकी रानियां भी इसी उद्यान में इधर उधर घूम रही थी। साधु को देख भक्तिवश वे मुनिराज के पास आती हैं और उपदेश सुनने की इच्छा से वहीं पास में बैठ जाती हैं। मुनिराज उत्तम क्षमा पर उपदेश देते हैं। इसी दौरान राजा की आंख खुल जाती है और अपनी सभी रानियों को युवा साधु के पास बैठा देख शंकालु हो जाता है। वह क्रोध से ग्रसित हो मुनिराज के पास आकर कहता है कि तुम इन मेरी रानियों के साथ क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो। शांत प्रकृति के मुनि महाराज कहते हैं कि मैं इन्हें इनकी इच्छा अनुसार क्षमा धर्म पर उपदेश दे रहा हूँ। राजा के मन में संदेह भरा हुआ था, इसलिए राजा ने क्रोध में आकर एक चांटा मुनि महाराज के गाल पर जड़ दिया और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्षमा धर्म कहाँ है। मुनिराज शांतिपूर्वक उत्तर देते हैं कि क्षमा धर्म मेरी आत्मा में स्थित है। राजा को फिर क्रोध आता है और पास में पड़ा एक डंडा उठाकर उन मुनिराज को मार देता है। कहता है, बताओ क्षमा धर्म कहाँ है। मुनिराज फिर कहते हैं कि क्षमा धर्म तो मेरी आत्मा में स्थित है भाई, तुम्हारे इस डंडे में नहीं है। इसी प्रकार क्रोध से राजा क्रोधित होता हुआ तीसरी बार उनके दोनों हाथ काट देता है, चौथी बार दोनों पैर काट देता है। किंतु मुनिराज शांत रहते हैं और यही कहते हैं कि क्षमा तो मेरी आत्मा में स्थित है। अब राजा को होश आता है। वह सोचने लगता है कि मैंने यह क्या कर डाला। मैंने अपने भ्रमवश मुनिराज को कष्ट दिया। ये तो साक्षात क्षमा के धारक हैं, धीर हैं, गंभीर हैं। वह अपने कृत्यों की क्षमा मांगता हुआ उनके सामने गिर पड़ता है। मुनिराज अब फिर कहते हैं कि राजन, तुमने अपना कार्य किया और मैंने अपना। क्रोध की अंतिम परिणति तो पश्चाताप ही होती है। राजा अनेक प्रकार से पश्चाताप करता रहा। हमारे पास अभी भी समय है। हम क्रोध को छोड़कर क्षमा धर्म को धारण कर अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी पूरे साल मेहनत ना करे और अंत में परीक्षा के समय अच्छे प्रकार से मेहनत कर ले तो परीक्षा पास कर लेता है। इसी प्रकार मनुष्य यदि जीवन के अंत में भी संभल जाए तो वह अपने जीवन को सफल बना लेता है। इस आयु का कोई भरोसा नहीं, अतः जो कुछ करना है शीघ्र करो। इन क्षमा आदि धर्मों का धारण कर अपने आत्मा को पवित्र बनाओ। उत्तम क्षमा सभी धर्मों में सर्वोपरि है। क्षमावान व्यक्ति के अंदर दया धर्म स्वतः ही समाहित हो जाता है। दया का उल्टा याद है। दया का उल्टा याद है तो उसको 3 लोक के जीव याद करते हैं और वह तीनों लोकों में पूज्य हो जाता है। क्रोध से सदा अहित और क्षमा से सदा हित ही होता है। क्रोध की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह प्रकट होने से पूर्व हमारे विवेक को दबोच लेता है, हित अहित के विचार का मौका ही नहीं देता। एक बार एक लड़का आग ताप रहा था। उसके पिता ने बाजार से आकर नोटों की एक गड्डी उसके पास लाकर रख दी। लड़के ने खेल खेल में उस नोटों की गड्डी को आग में डाल दिया। यह देखकर उसके पिता को क्रोध आ गया और उसने लड़के को उठाकर कुएं में फेंक दिया। जब उसका क्रोध शांत हुआ तब उसने विचार किया कि पैसा भी गया, पुत्र भी गया, अब मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। उसने भी कुएं में छलांग लगा दी। इसी प्रकार क्रोध में सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्रोध करने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि मैं किस चीज़ पर क्रोध कर रहा हूँ, किस बात पर क्रोध कर रहा हूँ, क्या वह बात क्रोध करने जैसी है या नहीं। व्यक्ति ऐसी बातों पर क्रोध कर लेता है जिसका कोई औचित्य नहीं और फिर बाद में पछताता है। न जाने कैसी कैसी मूर्खतापूर्ण बातों पर व्यक्ति क्रोध करने लगता है। वह व्यक्ति उन बातों पर चिंतन करे, विचार करे तो उसे स्वयं हंसी आ जाएगी कि मैं किन बातों पर लड़ रहा हूँ। पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। बात इतनी सी थी कि पति कह रहा है कि मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा।
परंतु पत्नी कह रही है कि मैं बेटे को वकील बनाऊंगी। पत्नी बोली, नहीं, मेरा बेटा वकील बनेगा। पति बोला, नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। दोनों इतने ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे कि रास्ते चलते लोगों को आवाज़ सुनाई देने लगी। एक व्यक्ति अंदर आया और उनसे पूछा कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो। उन्होंने कहा, यह हम लोगों का आपस का मामला है, आप इसमें दखलंदाजी ना करें। उसने कहा, बात तो बताओ। पत्नी बोली, मैंने इनसे 50 बार कहा कि मेरा बेटा वकील बनेगा। पति ने कहा, नहीं, मैं इनसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, इसमें लड़ने की क्या बात है, आप लड़के को बुलाइए, उसी से पूछ लेते हैं कि वह क्या बनना चाहता है। पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा, आपस में मुस्कुराए और शर्मिंदा हुए। पत्नी ने कहा, भाई साहब, बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। देखिए, क्रोध कितना अंधा होता है, कैसी मूर्खतापूर्ण बातों पर क्रोध को जन्म हो जाता है। जिन बातों का कोई औचित्य ही नहीं, उन बातों पर व्यक्ति लड़ने लगता है। 50% क्रोध जीवन में व्यर्थ की बातों से पैदा होता है। इसलिए कम से कम व्यर्थ की बातों से तो बचो और विचार करो कि मैं क्रोध क्यों कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अगर आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर with your friends and your near and dear ones. Thank you so much. Jai Jinendra.